mostly from Ajmer and Jaipur. And then for my higher education, for my college, I went to Bangalore. I've done hotel management, a 3-year course. And then after my hotel management, I've started working under a corporate called ClearTrip. It's again a travel agency, online travel agency. And after that, I started working under Tribo Hotels. It was a startup at that moment of time. And after Tribo Hotels, I've worked some time in Paytm as well. यार हर सिटी एक एडिशन था मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी अजमेर से मैं जयपुर मूव हुआ तो जयपुर भी एक एडिशन था मतलब इन इन एवरी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स आपको जितना एक्सपोजर मिल रहा है हर चीज़ में एक एडिशन था आफ्टर माई स्कूलिंग फ्रॉम जयपुर आई मूव टू बैंगलोर राइट फ्रॉम बैंगलोर मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक बड़ी मेट्रो में चला गया था जहाँ पे मेरे को एक्सपोजर बहुत था इन टर्म्स ऑफ मीटिंग डिफरेंट पीपल लर्निंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स उसके अलावा मतलब इन टर्म्स ऑफ फूड हॉस्पिटैलिटी आई हैव डन माय कोर्स फ्रॉम बैंगलोर राइट तो वो पूरा एक जर्नी जो रहा है मेरा 3 डिफरेंट सिटीज़ का मेरे को बहुत हेल्प किया है एक नए कनेक्शंस बनाने में टू अंडरस्टैंड व्हाट हॉस्पिटैलिटी इज़ काम कैसे करना है कॉर्पोरेट कल्चर अपने अंदर आने में ठीक है तो ये चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी है आफ्टर आफ्टर माई हायर एजुकेशन बैंगलोर में कंप्लीट करने के बाद में जब मैंने क्लियर ट्रिप ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे को बहुत सेल्स का एक्सपोजर मिला कि होटल में सेल्स कैसे होता है आप ऑनलाइन एजेंसीज कैसे काम करता है क्या क्या चैनल्स हैं जहाँ से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो वहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल काम किया तो वो मेरा मेजर लर्निंग था मेरा मेजर ग्रूमिंग था टूवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी मैं एक हॉस्पिटैलिटी में बहुत सेक्शंस हैं कि कोई ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है कोई सेल्स में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम माई फर्स्ट डे आई वॉज इन्वॉल्व अंडर सेल्स राइट तो मेरे को बहुत बेटर ग्रूमिंग मिला अंडर क्लियर ट्रिप माई सीनियर्स दे हेल्प मी अलॉट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ठीक है तो वो करने के बाद में आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि सेल कैसे करना है सेल्स कैसे करना है उसके बाद में मैंने ट्रीबो होटल्स करके एक ब्रांड ज्वाइन किया वो उस टाइम स्टार्टअप था ठीक है उसमें मैंने 1.5-2 साल काम किया तो वहाँ पे मैंने ऑफलाइन सेल्स करी ऑनलाइन सेल्स करी आई अंडरस्टूड बिजनेस मोर डेप्थ एंड हैड मोर अंडरस्टैंडिंग कि काम काम के बेसिक इंटीग्रेसीज क्या है काम में क्या ज़रूरी है सेल्स कैसे होता है वो करने के बाद में फिर आई डिसाइडेड टू मूव टू उदयपुर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम करने से पहले एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो ये एक लर्निंग बहुत ही ज़रूरी थी कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करूँ वहाँ की अंडरस्टैंडिंग वहाँ की मोड ऑफ ऑपरेंटिस समझूँ ठीक है मेरे को अपना बिजनेस करना था हमेशा से आई वॉज वेरी क्लियर लेकिन जी उससे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस कंपनी कैसे चलती है हायरिंग कैसे होती है कैसे लोग चाहिए कैसे वर्क डिवाइड होता है किसका क्या काम होता है किसका क्या रोल होता है आप कैसे रिपोर्टिंग लेते हैं एक बेसिक चीज़ें हैं जो एक अच्छी कंपनी में काम करने से यू अंडरस्टैंड राइट आप जितना अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे जितनी अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे उतनी आपके एक्सपीरियंसेस बेटर होता है तो ये मेरा जो 5-6 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था उसने मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे बिजनेस को सेटअप करने में टू अंडरस्टैंड कैसे काम करना है कैसे होटल्स लीज पे लेने हैं क्या क्या सेटल करना है क्या एसओपीज बनाने हैं कैसे मार्केट करना है तो ये चीज़ें तो आप बिना मतलब आई एम नॉट श्योर कि भाई जैसे आई एम द फर्स्ट लाइन इन दिस बिजनेस आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन दिस बिजनेस ठीक है तो मेरे लिए ज़रूरी मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था जो मेरे लिए गाइडेंस थी वो मेरी कॉर्पोरेट कंपनीज में मैंने जो लर्निंग ली है वही गाइडेंस के बेसिस पे मैं आई केम टू उदयपुर और मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया मतलब यार बिजनेस में क्या है कि आपको करने की इच्छा होनी चाहिए ठीक है कोई भी टाइम सही नहीं है मतलब मैं काम करता रहा मेरे को अपॉर्चुनिटी आई 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 ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी मैंने 5 या 6 साल काम किया कॉर्पोरेट में विच वॉज गुड इनफ टू हैव अ बेसिक एक्सपीरियंस क्या आपको ज़रूरी है काम अपना बिजनेस चालू करने के लिए वो मैंने वहाँ लर्निंग करी एंड आई मूव टू उदयपुर यार मेरी सारी कंपनीज में आई वाज हैंडलिंग राजस्थान मार्केट ठीक है मैं इसी जियो पॉलिटिकल एरिया को हैंडल कर रहा था थ्रू आउट तो मेरी लर्निंग राजस्थान मार्केट पे काफ़ी रही ठीक है आई अंडरस्टूड कि कौन सा सिटी में कितना बिजनेस जा रहा है कैसा बिजनेस जा रहा है किस कितना बिजनेस रहता है थ्रू आउट द ईयर और फर्स्ट जनरेशन इन द बिजनेस हूँ तो मेरे को कहीं पे भी जाना था ज़ीरो से स्टार्ट करना था तो वाई नॉट
विद द सिटी जहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही थॉट प्रोसेस था उदयपुर चूज़ करने के लिए। यार कुछ भी नया स्टार्ट करोगे चैलेंजेस तो होते ही हैं। मैंने सबसे पहले एक होटल, ओल्ड सिटी में एक होटल को लीज़ किया था। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे रूम्स भी थे, देवर 27 रूम्स। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। इनिशियल फेजेस में मेरे को सही लोग मिल गए, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ज्वाइन किया। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी टू स्टार्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, वो कुछ काम नहीं आता। आप वेन एवर यू स्टार्ट योर ओन वर्क, यू नीड टू मेक योर ओन SOPs, योर ओन पाथ कि मेरे को कैसे चलना है आगे। तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ गलतियां भी होती है, बट यू लर्न। बट वी वर वेरी वेरी एडमेंट कि करना है। ठीक है, तो वो दिन रात एक किया, अच्छे से मेहनत करी। इनिशियल 3-4 साल डिफिकल्ट थे, लेकिन एक बार फ्लो बैठ गया, काम समझ आ गया। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि होटल मैनेजमेंट की है, कॉर्पोरेट में काम किया है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। बट उदयपुर मार्केट को और बेटर समझ गए व्हेन वी टुक द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेविंग्स की, मेरे घर वालों ने मेरे को हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प करी। यार बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, मतलब आज भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो वो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने काम पे भरोसा भरोसा होना चाहिए। जो आपने 5-6 साल सीखा है उस पर भरोसा होना चाहिए। यू नीड टू वेरी कॉन्फिडेंट कि यार कर लेंगे। ठीक है, एंड कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हर जगह का, हर इंसान का, हर लोकेशन का, हर होटल, हर रेस्टोरेंट का काम करने से ही पता लगता है। एंड यू नीड टू वर्क। भाई इफ़ यूर एडमेंट की हो जाएगा तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो टिपिकल है या जो नहीं होता है। तो उसके लिए क्लियर थे, बाकी घर वालों ने हेल्प करी। माई मदर हेल्प मी। ठीक है, फिर माई वाइफ ज्वाइन दिस बिजनेस, शी हेल्प मी थ्रू आउट। अभी शी इज़ एन एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। ठीक है, तो धीरे धीरे यू बिल्ड योर टीम, टीम बिल्डअप होती है, लोग अच्छे लोग मिलते हैं आपके पास। क्योंकि बिजनेस में आप सब कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू फिगर आउट राइट पीपल फॉर राइट वर्क। तो धीरे धीरे ये सब होने लगा, तो फिर नाउ स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अब कंट्रोल है। सब कुछ, सब कुछ आराम से हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, समझ है, काम की समझ है। यार फर्स्ट वो हमारा वो प्रोजेक्ट था। सेकंड हमने सोल और सियरा, जो अभी होटल और रेस्टोरेंट रन होता है, वी वी बॉट दैट प्रॉपर्टी। हमने उस प्रॉपर्टी में काफ़ी मेहनत करी, हमने उस प्रॉपर्टी को बिल्डअप किया। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 18 रूम्स थे, रेस्टोरेंट था। सेकंड फेज़ में हमने और 16 रूम्स ऐड किए, रेस्टोरेंट बड़ा किया। ठीक है, तो वो हमारी ओन प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो वहाँ पे हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया। ठीक है, उसके बाद में वी टुक सांगरिया। सांगरिया में हमारे पास 3 रेस्टोरेंट हैं। ठीक है, एंड देन हमने हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जो है वो आउसा है। आउसा और निनकासी, वहाँ मैंने कोलैबोरेट किया प्रतीक भैया से एंड महीप से इन दिस प्रोजेक्ट। राइट, तो ये दिस इज ऑल्सो डूइंग गुड। यार आई केम टू उदयपुर 2015। तब इतना नाइट लाइफ नहीं था। रेस्टोरेंट्स थे, बट एवरी रेस्टोरेंट वाज अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। वहाँ पे बहुत एक स्टैंडर्ड मोड ऑफ ऑपरेंटिस था कि आप सब कुछ सर्व कर रहे हो, कोई कुजीन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और इतना ज़्यादा नाइट लाइफ का इन्फ्लुएंस नहीं था। देन वी स्टार्टेड डूइंग लाइव म्यूजिक स्लोली ग्रेजुअली। हमने थोड़ा बार पे मेहनत करी, कॉकटेल्स पे मेहनत करी। धीरे धीरे वी स्टार्टेड डूइंग दैट, वी स्टार्टेड गेटिंग द रिस्पॉन्स। नाइट लाइफ में हमने जैसे लाइव म्यूजिक करने लगे तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिलने लग गए हमें लोकल उदयपुर में ही। लोग बहुत अप्रिशिएट करने लग गए वो लाइव परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, फिर धीरे धीरे डीजे सेशंस करना, डीजे डीजे शोज करना, ये सब करने लग गए। तो इनसे भी काफ़ी हेल्प हुई, नाइट लाइफ ग्रो कर रही है। बट 2015 से आज में तो बहुत डिफरेंस है। यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक टीम बन जाती है। मतलब आप जैसे जैसे काम करेंगे, आप फिगर आउट करेंगे कि आप रिसोर्सेज फिगर आउट करते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल। आप यू फिगर आउट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, आपका काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब टाइम से होता है। फर्स्ट डे मेरे पास लोग नहीं थे, धीरे धीरे लोगों ने ज्वाइन किया, अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया जो आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। 6-7 साल हो गए मेरे को शहर में, बट अभी भी 15-20 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ तब से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग धीरे धीरे वो ग्रूम हो रहे हैं, हम ग्रूम हो रहे हैं। तो अब आपको सही आदमी चाहिए टू हैंडल अ पर्टिकुलर जॉब। तो वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मिलता है। जो हमारा होटल है सियरा होटल, इट्स अ बुटीक होटल। 34 रूम्स हैं, 7 कैटेगरीज हैं। हमने बहुत ही फ्रेश और यंगस्टर्स को फोकस करके ये प्रॉपर्टी डेवलप करी है। राइट, बहुत ही फ्रेश इंटीरियर्स हैं, ट्रॉपिकल इंटीरियर्स करें। राइट, उसके ऊपर हमारा रेस्टोरेंट है सोल, जिसकी कैपेसिटी टू 25 पीपल है। इट्स अ बार लाउंज स्पेस जहाँ म्यूजिक होता है, गुड फूड, गुड ड्रिंक्स। फोकस इज ऑन लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट्स हैपनिंग इन द रेस्टोरेंट। तो सोल एंड सांगरिया आर ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लाइन्स।
राइट, बट दोनों का एम्बियंस अलग है, लोकेशंस अलग हैं, राइट. फिर उसके बाद में वी डिड आउसा. आउसा वाज अ रोस्ट्री, इज़ अ रोस्ट्री. तो आउसा शहर की पहली रोस्ट्री है, ठीक है. यहाँ पे हम बेकरी करते हैं, हम रोस्ट्री करते हैं, ठीक है. तो इट्स अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट सेटअप, कैफे सेटअप इन द सिटी. यहाँ 125 की सिटिंग कैपेसिटी है. सो अब न्यूएस्ट लॉन्च हमारा निनकासी एज अ प्रोजेक्ट हो रहा है. सो इट्स अ कॉकटेल बार अगेन, राइट. सो यहाँ पे बहुत इंटीरियर्स पे, फूड पे, सब पे बहुत क्यूरेशन में बहुत थॉट गया है. तो ये वेरी सून विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट एज वेल. यार मेरे लिए मतलब एज इन जगह का क्यूरेशन नाम को डिसाइड करता है कि मेरे को कैसी जगह बनानी है, उसके बाद क्या सूट हो रहा है. जी जी. तो जैसे सियरा इज़ अ स्पेनिश वर्ड, रेंज ऑफ माउंटेन्स. तो जो लोकेशन है सियरा की, वहाँ पे हमें बहुत सुंदर माउंटेन रेंजेस दिखते हैं, तो वहाँ हमने उसका नाम हमने सियरा रखा. फिर सोल है, तो सोल सोल का नाम बिकॉज हमने बहुत उसमें लाइफ एंड सोल डाला है, उसके अंदर हमने बहुत मेहनत करी है. हमारा पहला प्रोजेक्ट था इतने बड़े स्केल का, तो वो वी थॉट कि ये नाम अप्रोप्रिएट है. सांग्रिया 100% कॉकटेल बार है, मतलब एज इन आर फोकस इज टू सेल ड्रिंक्स एंड अल्कोहल देयर. तो वो बहुत नाम अप्रोप्रिएट लगा हमें, सांग्रिया, ठीक है. आउसा राजस्थानी वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो वेलकम, आउसा मीन्स वेलकम. सो वो बहुत एप्ट जा रहा था. लोकेशन बिल्डिंग 1960 का बंगलो है, ठीक है, तो इसके साथ ये ऐप जा रहा था. निनकासी का वर्ड टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो इट्स अ गॉडेस ऑफ बियर एंड वाइन. तो इट्स अ अबोर्ड ऑफ गॉडेस जो हमने बनाने की कोशिश करी है. वो एक गॉडेस का घर कैसा होता है उसको पोर्ट्रे करने का कोशिश किया. यार बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम. सियरा जस्ट ओपन हुआ था, और जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था सन एंड मून उदय निवास, वो चल रहा था. सडनली 10 दिन के अंदर सब बंद हो गया. हमें स्टाफ को रिटेन करना था. हमने मैक्सिमम लोगों को रिटेन करने की कोशिश करी जिनको हम रिटेन कर सकते थे. उनकी सैलरी बियर करी, ठीक है, जितना होल्ड कर सकते थे. प्लस थ्रू आउट, मतलब टूरिज्म वॉज द फर्स्ट थिंग जो हैम्पर्ड हुई थी इस कोविड से, एंड इट वॉज द लास्ट थिंग टू गेट रिकवर्ड. बट ये टाइम पीरियड बहुत टफ था, लेकिन अब वो होता है ना कि यू डोंट हैव ऑप्शंस, आपको यही करना है. तो वी परसिस्टेड अबाउट इट कि भाई जब भी ओपन होगा अच्छे से ओपन करेंगे. यार मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर समझाते थे कि इफ़ यू आर 99% श्योर, लीव दिस इंडस्ट्री नाउ, राइट. यू नीड टू बी 100% श्योर बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. मतलब योर थॉट, योर वर्क कल्चर, योर पेन थ्रू आउट जब तक आप चलाते हैं काम. तो आपको परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे को करना है, मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. अगर आप क्लियर है अपने थॉट्स में तो यू विल मेक योर ओन वे आउट ऑफ इट. तो वो कोई दिक्कत नहीं. बट आप जब भी स्टार्ट करें तो यू नीड टू बी 100% श्योर कि भाई मेरे को यही काम करना है. यार मतलब ये मेरी इच्छा है, अभी थॉट भी है कि अगर थोड़ा और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा और काम में बेटर करेंगे, तो आई वुड लाइक टू ओपन अ स्कूल इन माई विलेज. क्योंकि वहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है. और एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ बच्चों को, जितने भी बड़े स्केल पे कर पाएँ, 10 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, जो भी अलाउ करेगा, ठीक है. तो आई वुड लाइक टू ओपन दैट. आई जस्ट वांट कि वो एरिया डेवलप हो थोड़ा, ठीक है. वहाँ पे बिकॉज ऑफ राइट एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो अच्छे कैलिबर वेस्ट हो रहा है, ठीक है. तो वहाँ पे किया जा सकता है, एक अच्छा स्कोप है, ठीक है. उन बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है, जो वो उस एरिया में है, ठीक है. प्लस उनका इंक्लिनेशन बढ़े. वो नहीं होता कि सिर्फ एक आप दुनिया भाग रही है, आप पीछे नहीं रह जाएं. तो वो एरिया थोड़ा ऐसा ही है कि अगर वहाँ एक अच्छा एक राइट गाइडेंस मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है, एंड देन फिर बाद में आप कुछ भी करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अच्छा इंसान बन जाते हो. तो वो मेरे को लगता है कि वो ज़रूरी है. तो अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा. हाय, आई एम शक्ति सिंह राठौर. आई एम अ को फाउंडर ऑफ यजुर हॉस्पिटैलिटी along with my wife Twinkle. Under this brand name, we run a boutique hotel by the name of Sierra Boutique Hotel, and multiple restaurants: Soul, Sangria, Ausa, Ninkasi. In this podcast, we have covered growing hospitality in Udaipur.